वंशो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आगे और भविष्य में। तो आज हम छत्तीसगढ़ के जो टॉप 35 क्वेश्चन हैं उसको लेकर आए हैं। यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? पहला है कमलराज, दूसरा है कलिंगराज, तीसरा है प्रतापमल, चौथा है कल्याणशाह। तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे कलिंगराज और इसका समय सीमा है 1000 से 1020 तक। ये कलचुरी वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी थी तुमान। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया? सबसे पहला है कल्याणशाह, दूसरा रत्नदेव प्रथम, तीसरा है पृथ्वीदेव प्रथम, चौथा है जाजल्यदेव प्रथम। तो जो महामाया मंदिर है उसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने कराया था और इसकी समय जो शासनकाल है 1045 से 1065 ईस्वी तक इसका शासनकाल था और रतनपुर में ये 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा कमलराज, तीसरा जाजल्यदेव प्रथम, चौथा रत्नदेव प्रथम। तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम ने कराया था और इसका शासनकाल था 1095 से 1020 ईस्वी तक। और जो पाली का शिव मंदिर है उसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में, जिसे जाजल्यदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया था। जाजल्यदेव गज शार्दुल की उपाधि धारण करते थे और कलचुरी वंश के सबसे सर्वाधिक प्रतापी राजा थे ये। हमारा चौथा क्वेश्चन है, गोपल्ला गीत किस वंश से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है फणिनाग वंश, दूसरा है सातवाहन वंश, तीसरा है नल वंश, चौथा है कलचुरी वंश। तो गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। जब जहांगीर ने 8 वर्ष तक कल्याणशाह को नज़रबंद करवा दिया था तो उसी समय यह गीत गाया जाता था। तो जो कल्याणशाह थे कलचुरी वंश के राजा थे, तो गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। बादल महल का निर्माण किसने कराया? हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तखत सिंह, दूसरा कल्याणशाह, तीसरा राज सिंह, चौथा रघुनाथ सिंह। तो बादल महल का निर्माण राज सिंह ने करवाया था और इसका शासनकाल था 1689 से 1712 ईस्वी तक। और जो बादल महल है उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में रतनपुर में कराया था राज सिंह द्वारा। हमारा छठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? किस वंश ने शासन किया? तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है पांडु वंश, दूसरा नल वंश, तीसरा कलचुरी वंश, चौथा सातवाहन वंश। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कलचुरियों ने शासन किया। इसकी शासनकाल की जो समय अवधि है 1000 से 1741 ईस्वी तक है। तो कलचुरियों ने ही सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सातवां क्वेश्चन है, 11वीं-12वीं शताब्दी में बना भांड-देवल मंदिर अपनी शैली का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है, पहला रतनपुर, दूसरा बालोद, तीसरा आरंग, चौथा कवर्धा। तो उत्तर होगा आरंग। भांड-देवल मंदिर आरंग में स्थित है और यह कलचुरी शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है हमारा, रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे?
पहला ऑप्शन है प्रतापमल, दूसरा कल्याण शाह, तीसरा ब्रह्मदेव, चौथा रामचंद्र देव। तो रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक थे रामचंद्र देव। इसका शासनकाल था 1380 से 1400 ईस्वी तक और रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पर किया था। तो रायपुर नगर के जो संस्थापक थे रामचंद्र देव थे। रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक रामचंद्र देव थे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था की स्थापना किस शासकों ने करवाई थी? तो पंचकुल एक प्रकार के प्रशासन चलाने वाली संस्था थी, तो इसका निर्माण किन शासकों ने करवाई थी? तो सबसे पहला ऑप्शन है मराठों ने, दूसरा कलचुरियों ने, तीसरा ब्रिटिश शासकों ने और चौथा भोसला शासकों ने। तो हमारा उत्तर होगा कलचुरी शासकों ने पंचकुल संस्था की स्थापना किया था। पंचकुल में 5 से 10 सदस्य होते थे और इन सदस्यों को महत्तर कहा जाता था और इसके सदस्य के जो प्रमुख होते थे उसको महत्तम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है हमारा, कलचुरी शासन काल में गढ़ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है दाऊ, दूसरा है गौटिया, तीसरा दीवान, चौथा मांडलिक। तो कलचुरी शासन काल में गढ़ के प्रमुख को दीवान कहा जाता था। एक गढ़ में 84 ग्राम होते थे और जो 84 ग्राम होते थे तो इसको एक गढ़ कहा जाता था। और जो दाऊ है, बरहा के प्रमुख को दाऊ कहा जाता था और गौटिया, गांव के प्रमुख को गौटिया कहा जाता था। और मांडलिक जो होते थे, मंडल प्रमुख को ही मांडलिक कहा जाता था। यह शासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहला ऑप्शन है गोपाल देव, दूसरा है रामचंद्र देव, तीसरा मोनिंग देव, चौथा अहिराज। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में कवर्धा के छपरी ग्राम में करवाया था 11वीं शताब्दी में और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। और नागर शैली में इसको बनाया गया है और इसको यहाँ की जो देवता है उसको आदिवासी देवता कहा जाता है। और फनी नाग वंश के जो शासक थे गोपाल देव, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ की कलाकृतियों और मूर्तियों के कारण इसे कला तीर्थ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन, चौराहों का नगर किसे कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा जगदलपुर, चौथा बस्तर। तो चौराहों का नगर जगदलपुर को कहा जाता है। जगदलपुर के जो संस्थापक है रुद्र प्रताप देव है, जो जगदलपुर नगर का नियोजन करके इसको चौराहों का नगर बनाया था। और जो रुद्र प्रताप देव है उसको सेंट ऑफ जेरूशलम भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैन चांग किसके शासन काल में छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा महाशिवगुप्त बालार्जुन, तीसरा है तीवर देव, चौथा चंद्रगुप्त। तो चीनी यात्री हैन चांग महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था। और जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है पांडु वंश के शासक है ये, और इसके शासनकाल में ही 639 ईस्वी में हैनशांग ने सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था। और जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है उसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है और ये सर्वाधिक समय तक शासन किया था महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसका शासनकाल है 595 से 655 ईस्वी तक। और परम महेश्वर की ये उपाधि धारण करते थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, और ये सबसे पांडुवंश के सबसे प्रतापी राजा थे ये। हमारा 14वां क्वेश्चन है, जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है डोंगरगढ़ की पहाड़ी में, दूसरा है रामगढ़ की पहाड़ी में, तीसरा रायगढ़ की पहाड़ी और चौथा बस्तर की पहाड़ी। तो जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है और इस गुफा में
नर्तक देवदत्त और नर्तकी शुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। और इसमें जो भाषा है पाली भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है। तो रामगढ़ की पहाड़ी में ही जोगीमारा की गुफा स्थित है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे पहला ऑप्शन है मल्हार, दूसरा चकरबेड़ा, तीसरा किरारी, चौथा बालपुर। तो सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ है किरारी से प्राप्त हुआ है और जो किरारी है जांजगीर चांपा में स्थित है और 1921 ईस्वी में यहाँ पर काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। और जो मल्हार और बालपुर है वहाँ से राजा अपलक की मुद्रा प्राप्त हुई है और चकरबेड़ा से रोम कालीन मुद्रा प्राप्त हुआ है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया था? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एंडरसन, दूसरा शंकर तिवारी, तीसरा कर्नल औसले, चौथा ह्वेन-सांग। तो छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम एंडरसन ने 1910 में किया था। 1910 ईस्वी में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज। 17वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाणिनि किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल मिश्र, सेकंड है हीरालाल काव्योदय, थर्ड है माधवराव शप्रे, फोर्थ है सुंदरलाल शर्मा। तो छत्तीसगढ़ के पाणिनि हीरालाल काव्योदय को कहा जाता है। प्रथम व्याकरण लेखक है ये और 1890 में व्याकरण का निर्माण किया था और 1890 में डॉक्टर ग्रियर्सन जो कि एक अंग्रेज विद्वान थे उसने प्रकाशित करवाया था। 18वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, माधवराव शप्रे, प्यारेलाल। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव शप्रे को कहा जाता है। इन्होंने 1900 में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का पेंड्रा रोड बिलासपुर से प्रकाशन किया था और यह एक मासिक पत्रिका था। 19वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन है व्यंकोजी भोसले, दूसरा बिंबाजी भोसले, तीसरा अप्पाजी भोसले, चौथा चिमनाजी भोसले। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले और इसकी राजधानी थी रतनपुर और रतनपुर में ये राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया था और दशहरा पर्व में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा भी बिंबाजी भोसले ने ही आरंभ किया था और जो परगना पद्धति थे उनके सूत्रधार माने जाते हैं ये बिंबाजी भोसले। हमारा 20वां क्वेश्चन है, शुबा पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बिंबाजी, दूसरा व्यंकोजी, तीसरा चिमनाजी और चौथा अप्पा साहब। तो शुबा पद्धति के जो जनक है व्यंकोजी भोसले माने जाते हैं। व्यंकोजी जो भोसले हैं नागपुर से शासन का संचालन करते थे ये और इसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर 1790 ईस्वी में रायपुर आए थे और 1795 में मिस्टर J.T. ब्लंट रतनपुर की यात्रा किया था। और व्यंकोजी जो भोसले हैं शुबा पद्धति की ये शुरुआत किए थे। तो शुबा पद्धति का अर्थ यहाँ पर सूबेदार, शासन प्रणाली के लिए सूबेदार की व्यवस्था करते थे। तो सबसे पहला सूबेदार महिपत राव थे जो 1788 से 1790 तक शासन किया और अंतिम सूबेदार थे यादवराव दिवाकर जिन्होंने 1817 से 1818 तक शासन किया था। और शुबा पद्धति का अंत जैनकिश ने किया था जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकारी थे और इसी ने जो शुबा पद्धति था उसका अंत किया था। तो शुबा पद्धति के जो जनक है व्यंकोजी है। 21वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल में सती होने वाली पहली महिला थी उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई, सोनकुंवर। तो सती होने वाली जो पहली महिला थी उमाबाई थी। उमाबाई बिंबाजी भोसले की पत्नी थी। बिंबाजी जो भोसले थे उनकी 3 पत्नियां थी, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। तो जो उमाबाई थी बिंबाजी भोसले के मृत्यु के पश्चात
सती हो गई थी और जो रमाबाई थी वन चली गई थी और आनंदीबाई सत्ता की बागडोर संभाली थी 1787 से 1801 तक। तो सती होने वाली प्रथम महिला उमाबाई है और रतनपुर में सती चौरा का निर्माण कराया गया है। 22वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है वीर नारायण सिंह, दूसरा प्यारेलाल, तीसरा गुंडाधुर, चौथा सुरेंद्र शाह। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को माना जाता है। और ये जो वीर नारायण सिंह हैं सोनाखान के जमींदार थे और इनकी जो जाति थी बिंझवार जाति के थे। और ये 1856 में जब भीषण अकाल पड़ा था तो कसडोल के जो व्यापारी थे उसके गोदाम से अनाज लूट कर लोगों में बांट दिए थे, जिसके कारण इसको गिरफ्तार किया गया था। और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर इसको फांसी की सजा दी गई थी। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है वीर नारायण सिंह। 23वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से लेके ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? पहला ऑप्शन है सिंघनपुर, दूसरा आरंग, तीसरा रामगढ़, चौथा कुटुम्बसर की गुफा। तो प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल के जो चित्रित शैलाश्रय है सिंघनपुर की गुफा में है। सिंघनपुर की जो गुफा है रायगढ़ में है और इसकी जो खोज करता है एंडरसन है। 1910 में इस गुफा की खोज किए थे। और पाषाण कालीन मानव का आखेट मुद्रा में शैल चित्र अंकित है यहाँ पर और यह छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा है। 24वां क्वेश्चन है, कलचुरी शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महामंत्री, महाप्रतिहार, महाप्रमात्री, पूर्व प्रधान। तो कलचुरी शासन काल में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महाप्रमात्री। ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। और जो महामंत्री होते थे प्रशासनिक सलाहकार होता था। और महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख होता था। और तीसरा जो है महाप्रमात्री भूमि लगान निश्चित करता था ये। और जो पूर्व प्रधान है नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। पूर्व प्रधान नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। 25वां क्वेश्चन है, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा असम, तीसरा त्रिपुरी, चौथा नागालैंड। तो कलचुरी राजा मूलतः त्रिपुरी के रहने वाले थे और इनकी कुल देवी थी गजलक्ष्मी। 26वां क्वेश्चन है, किस वंश के काल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल माना जाता है? पहला ऑप्शन है फनी नाग वंश, दूसरा छिंदक नाग वंश, तीसरा पांडु वंश, चौथा सोमवंश। तो जो पांडु वंश है उसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का शासनकाल माना जाता है। इस काल में लक्ष्मण मंदिर, विष्णु मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर आदि बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ था। 27वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कौशल के किस राजा को पराजित किया था? पहला ऑप्शन है भीमसेन, दूसरा है महेंद्र सेन, तीसरा है उदयवर्धन, चौथा है हरिसेन। तो जो समुद्रगुप्त है महेंद्र सेन को पराजित किया था। और जो महेंद्र सेन है वाकाटक वंश के नरेश थे। और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है हरिसेन ने किया था। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ये। 28वां क्वेश्चन, सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? पहला ऑप्शन है केशव गोविंद, दूसरा यादवराव दिवाकर, तीसरा भवानी कालू, चौथा महिपत राव। तो अंतिम जो सूबेदार थे यादवराव दिवाकर थे। और जो यादवराव दिवाकर है उसके शासन का समय है 1817 से 1818 ईस्वी तक। और पहला पूछा जाएगा तो सूबा शासन के लिए नियुक्त प्रथम सूबेदार पूछते हैं। तो जो प्रथम सूबेदार थे महिपत राव थे और अंतिम यादवराव दिवाकर। 29वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक या सुप्रीडेंट निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रशासकीय
अधीक्षक किसको बनाया गया था? तो हमारा ऑप्शन है कैप्टन एगन्यू, दूसरा कैप्टन एडमंड, तीसरा कैप्टन सैंडिश, चौथा कैप्टन स्मिथ। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक कैप्टन एडमंड को बनाया गया था और इसका शासनकाल था 1818 से 1818 ईस्वी तक और इसकी राजधानी थी रतनपुर। और अंतिम पूछा जाएगा तो अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे क्रॉफर्ड और इसका शासनकाल था 1828 से 1830 तक। और 6 ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किया गया था। सबसे पहले में एडमंड, दूसरा एगन्यू, तीसरा हंटर, चौथा सैंडिश, पांचवा विल्किंसन और छठवां क्रॉफर्ड। तो सबसे पहला ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड को नियुक्त किया गया था। 30वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है कुटुमसर की गुफा, तीसरा ऑप्शन है रामगढ़ और चौथा मैनपाट। तो छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की पहाड़ी में मिला है। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा है और इस गुफा में नाट्यशाला बनाया गया है। पत्थरों को काटकर मंच और दर्शक दीर्घा बनाया गया है। 31वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली थी। जमींदारी प्रणाली, स्वशासन, सूबा शासन, सामंती शासन। तो मराठों की जो शासन प्रणाली थी सूबा शासन थी और इसके पहले सूबेदार जो थे महिपत राव थे और अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर थे। और सूबेदार होते थे प्रशासन को चलाने के लिए, इसको नियुक्त किया जाता था। ये प्रशासन के अधिकारी नहीं होते थे। 32वां क्वेश्चन है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? पहला ऑप्शन है सातवाहन वंश, दूसरा नल वंश, तीसरा सरबपुरी वंश, चौथा राजर्षि तुल्य वंश। तो रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है नल वंश के ऐतिहासिक प्रमाण है। नल वंश के जो राजा थे उसी के ताम्रपत्र है ये। रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है भौदत्त का ताम्रपत्र है और जो केसरी बेड़ा है अर्थपति जो राजा थे उनका ताम्रपत्र है। 33वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था। एगन्यू, स्मिथ, चार्ल्स इलियट, कैप्टन एडमंड। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट की जो शासन की समय सीमा है 1854 से 1862 तक ये शासन किए और इसके जो सहायक थे गोपाल राव थे इनके सहायक। 34वां क्वेश्चन है किस मराठा शासक ने सती प्रथा के उन्मूलन हेतु आदेश पारित किया था? भीमबाजी, रघुजी तृतीय, व्यंकोजी या चिमनाजी। तो मराठा शासक जो थे सती प्रथा के उन्मूलन करने वाले थे रघुजी तृतीय ने 1831 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाने हेतु आदेश पारित किए थे। 35वां क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक ने अपने सिक्कों पर गज शार्दुल श्री मज्जा जाज्वल देव अंकित करवाया था? पहला ऑप्शन है रत्नदेव प्रथम, दूसरा पृथ्वीदेव द्वितीय, तीसरा जाजल्यदेव प्रथम, चौथा जाजल्यदेव द्वितीय। तो जाजल्यदेव प्रथम जो शासक थे अपने सिक्कों पर गज शार्दुल और श्री मज्जा जाज्वल देव अंकित करवाए थे स्वर्ण सिक्कों पर।